क्या आप जानते हैं, एकादशी कोई साधारण तिथि नहीं है। ये वो दिन है जब स्वयं भगवान विष्णु के तेज से एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई थी। एक ऐसी देवी जिसने एक महाबली असुर का अंत किया और संसार को पापों से मुक्ति का मार्ग दिया। आज सुनिए एकादशी व्रत की पूर्ण पौराणिक कथा। एक समय की बात है, सतयुग में मुर नाम का एक अत्यंत बलशाली और अत्याचारी असुर था। वह चंद्रवती नामक नगरी में निवास करता था। उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। मुर असुर ने कठोर तपस्या करके अपार बल प्राप्त किया। उसके आतंक से इंद्र सहित सभी देवता विचलित हो उठे। स्वर्ग लोक पर भी उसका अधिकार हो गया। देवताओं के यज्ञ, हवन और धार्मिक कार्य बाधित होने लगे। अंततः सभी देवता मिलकर भगवान विष्णु की शरण में क्षीर सागर पहुंचे। हाथ जोड़कर उन्होंने प्रार्थना की, हे जगन्नाथ, हे पालनकर्ता, हमें इस असुर से रक्षा प्रदान कीजिए। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और स्वयं मुर असुर से युद्ध करने चले। भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। ये युद्ध वर्षों तक चलता रहा। भगवान विष्णु ने अपने शंख, चक्र, गदा और धनुष से असुरों का संहार किया, परंतु मुर अत्यंत शक्तिशाली था। अंततः भगवान विष्णु विश्राम के लिए बद्रिक आश्रम की ओर चले गए और वहां हिमालय की एक गुफा में विश्राम करने लगे। मुर असुर उनका पीछा करते हुए उस गुफा तक पहुंच गया। उसने सोते हुए भगवान पर आक्रमण करने का विचार किया। उसी क्षण भगवान विष्णु के दिव्य तेज से एक अद्भुत तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। उसका रूप अत्यंत दिव्य और प्रचंड था। उसकी आंखों से अग्नि समान प्रकाश निकल रहा था। वह देवी दिव्य अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। देवी ने मुर असुर को ललकारा। भीषण युद्ध हुआ और अंततः देवी ने उस असुर का वध कर दिया। जब भगवान विष्णु की निद्रा समाप्त हुई, उन्होंने उस दिव्य रूपवती कन्या को देखा। उन्होंने प्रसन्न होकर पूछा, हे देवी, तुम कौन हो? तुमने इस असुर का वध कैसे किया? देवी ने विनम्रता से उत्तर दिया, हे प्रभु, मैं आपके तेज से उत्पन्न हुई हूं। आपके विश्राम के समय इस असुर ने आप पर आक्रमण करना चाहा, इसलिए मैंने इसका वध किया। भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे देवी, तुमने मेरा महान कार्य सिद्ध किया है। आज मैं तुम्हें वरदान देता हूं। आज की ये तिथि तुम्हारे नाम से प्रसिद्ध होगी। ये एकादशी कहलाएगी। जो भी मनुष्य इस दिन उपवास रखेगा, अन्न का त्याग करेगा और मेरा स्मरण करेगा, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। देवी ने पुनः निवेदन किया, हे प्रभु, जो भी भक्त श्रद्धा से इस तिथि का व्रत करे, उसे मोक्ष और आपके धाम की प्राप्ति हो। भगवान विष्णु ने वर प्रदान किया। ऐसा ही होगा। जो भी एकादशी का व्रत श्रद्धा और नियम से करेगा, वह पापों से मुक्त होकर अंततः वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा। तभी से ये तिथि एकादशी के नाम से विख्यात हुई। पुराणों में कहा गया है कि एकादशी के दिन अन्न का त्याग विशेष रूप से फलदायी है। अन्न में उस दिन पाप का वास माना गया है, इसलिए इस दिन फलाहार या उपवास करना श्रेष्ठ माना गया है। जो व्यक्ति इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता है, वह जन्म जन्मांतर के बंधनों से मुक्त होता है। एकादशी केवल शरीर का उपवास नहीं, बल्कि मन और इंद्रियों का संयम है। क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का त्याग करना ही सच्चा व्रत है। अंत में शास्त्र कहते हैं, जो भक्त श्रद्धा से एकादशी का पालन करता है, वो भगवान विष्णु की कृपा से संसार सागर को पार कर जाता है। इसलिए हे भक्तजनों, एकादशी का व्रत श्रद्धा, नियम और शुद्ध भाव से करें। अंत में प्रेम से बोलिए, जय श्री हरि, ओम नमो नारायणाय।